इस दुनिया को आप कैसे देखते हो? क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है, वो चाहे क्रिश्चियन का बच्चा हो, किसका बच्चा हो, वो चाहे हिंदू का बच्चा हो, रुकिए ना, वो चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, बौद्ध का बच्चा हो, जूइश का बच्चा हो, मदद करो, पारसी का बच्चा हो, दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं, मेजर माइनर, जितने भी छोटे बड़े, माइनर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसी दुनिया में पैदा होते हैं। इसी दुनिया में पैदा होते हैं। या तो भारत में पैदा हो जाएंगे, या तो भारत के बाहर पैदा हो जाएंगे, अमेरिका में पैदा हो जाएंगे, लंदन में पैदा हो जाएंगे, चाइनीज कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में, कोरियन कंट्रीज में, दुनिया भर के अफ्रीकन कंट्रीज में, जंगल में, कहीं ना कहीं, लेकिन पाए जाएंगे इसी दुनिया में। कैसा लगा? किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, वो यहीं पैदा होता है, ठपाक करके यहीं पे पैदा होता है। फिर डॉक्टर आता है, माँ बाप के पास में बच्चा पकड़ा देता है, अगर मेल है तो, मतलब लड़का है तो, आपको लड़का हुआ है इसी दुनिया में, आपको लड़की हुआ है इसी दुनिया में। थर्ड जेंडर के पास में मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल। आप जो भी हैं, यहीं पे आपकी आंख खुलती है और एक आपकी आंख इसी दुनिया में बंद होती है। आपकी एजुकेशन और आपकी पढ़ाई इसी दुनिया में। आपको होश आता है 3, 4, 5 साल के बाद में इसी दुनिया में। और फिर उसके बाद में ये जो दुनिया है, आपको जो भी सिखाती है, आप उसी को सच मान लेते हो। ये बड़ी मुसीबत है। तो जिसके चलते मैं आपके बीच में कुछ चीजों को रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं। देख ले बेटा, सबको दिख रहा है? एक मंगता तो जूम आउट कर दे, ठीक है ना? अगर आप किसी पुलिस को पूछोगे कि आप ये दुनिया को कैसे देखते हो, तो पुलिस वाले के पास में इस दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया और उसके पास में अपनी एक शब्द, यानी कि बातें होंगी कि ये दुनिया कैसी है। अगर आप पुलिस वाले को पूछोगे, ओहो, वो कहेगा करप्शन बहुत है, वो कहेगा पाप बहुत है, वो कहेगा गुंडागर्दी बहुत है, वो कहेगा लूटमार बहुत है, आए दिनों ये झगड़ा वो झगड़ा, हम थक जाते हैं पुलिस स्टेशन में बैठ बैठ के, इसके किस्से उसके किस्से, पति आता है पत्नी के विरोध में, पत्नी आती है पति के विरोध में, अड़ोसी आता है पड़ोसी के विरोध में, पड़ोसी आता है अड़ोसी के विरोध में। एक पुलिस वाले को पूछोगे तो वो दुनिया को कुछ ऐसे बताएगा। यू अंडरस्टैंड? और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देखते, ध्यान से सुनिएगा, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूं जहां भी ये लाइव चल रहा है, जहां पे अभी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैं इसी दुनिया की बात कर रहा हूं। और ये जो आदमी बैठा है, ये भी इसी दुनिया का है, और आप जो सुन रहे हो आप भी इस दुनिया के। लेकिन मैं आपको लास्ट में रखूंगा कि इस दुनिया के बाद में भी एक दुनिया है। बस एक पुलिस वाले को पूछोगे, वो अपनी कहानी ऐसे सुनाएगा। और पुलिस वाला कहते हैं कि जिसको भी देखता है सड़क पे, उसको लगता है ये छोरी है। जैसे दिखा रात में, 4 दोस्त लोग खड़े बेचारे, अपना कुछ स्कूल कॉलेज का बात कर रहे, लगता है कि ये ड्रग्स पी रहा है या ये गुंडागर्दी करने वाला है, इधर क्या कर रहा है, उसका नजरिया ही अलग है। ऐसे ही, अभी मैं सब पुलिस वाले को गलत नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही एक डॉक्टर को पूछो कि डॉक्टर साहब आपको दुनिया के बारे में क्या कहना है, वो सब पूरे दुनिया को बीमार बता देगा। डॉक्टर के पास में जाना भी आजकल एक मुसीबत हो गया। अभी जितने डॉक्टर मसीह लोग हैं, भैया नाराज नहीं होना, देख लो कैसा लगता है आप लोगों को। डॉक्टर के पास में जाना मुसीबत है। सबसे ज्यादा डराता कौन है? डॉक्टर ही डरा देगा। अरे ऐसा, अरे वैसा, अरे बाप रे बाप रे। आदमी जाता है ठीक होने, आगे आप बोल दीजिए, ऊपर से वो जाता है कि भाई डॉक्टर साहब थोड़ा सुकून दे देगा। काय का सुकून देता है? तुम्हारे को ये हो गया, तुमको वो खाना पड़ेगा। हालांकि वो गलत नहीं होते, वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग अलग टाइप के भी होते हैं। इस आदमी को, डॉक्टर को पूछोगे तो उसकी दुनिया अलग है। वैसे ही अगर आप पॉलिटिशियंस को पूछोगे, ओहो, इनका फोकस अलग ही रहता है दुनिया के प्रति। इनकी दुनिया पूरी तरह से अलग होती है। पॉलिटिशियन के दिमाग में बातें अलग होती है, वादे इतने करते हैं। अभी देख लो क्या क्या चल रहा है, न्यूज़ में भी पता चलता है, उसने ऐसा वादा किया, पूरा नहीं किया। वो कहता तूने कब किया? ये इनकी अलग से दुनिया। साइंटिस्ट को पूछेंगे तो इनके दिमाग में कई लोग ऐसे कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। और जिन चीजों को ये अभी दावा ठोक रहे हैं, बाइबल वालों को पता होना चाहिए, जिन चीजों का दावा ये अभी ठोक रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे धरती गोल है, बाइबल कब का बता चुकी है धरती गोल है। और बहुत सारी चीजें जो ऊपर दिखती, रिसर्च करके बैठे हैं, परमेश्वर कब का बोल चुका है।
कि ऊपर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो जिसके चलते इनके हिसाब से दुनिया ये अलग देखते हैं। और बच्चा एक आदमी जिसको कहते हैं कॉमन मैन, दिखा दो दिखा दो, कॉमन मैन दिख रहा है उनको, उसमें दिख रहा है ना, वेरी गुड, कॉमन मैन। अगर आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा तो मेरे को नहीं मालूम, लाल करके वाला डॉट दिख रहा होगा, कॉमन मैन। ये वो आदमी है, या तो ये करोड़पति है या तो ये रोडपति है, या तो ये झोपड़े में रहता है या तो ये भाड़े के घर में रहता है, या तो ये बंगले में रहता है या तो ये मेंशंस में रहते हैं, या तो ये देश में है या तो ये विदेश में है, या तो ये वो आदमी है जो नौकरी करता है, या तो ये आदमी है जो खेती बाड़ी करता है, या तो ये आदमी है जो कारोबार करता है। ऐसे कुछ लोग अगर इनको पूछे कि भाई तेरे लिए दुनिया क्या है, तो इनमें से कई लोग तो ऐसे कि ऊपर वाले तूने दुनिया का ही बनाई, अगर आपको याद होगा। अच्छा, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जिसने खुद गाया वो खुद गया। नहीं सुना आप लोगों ने? जिसने गाया वो खुद गया। अब उसको बुलाकर पूछेंगे कि भाई तेरा गाना सही है, तब वो बोलेगा नहीं यार ये तो कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। जीना यहां, मरना यहां, ये बात सच है, इसके बाद में जाना कहीं और है, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। ऐसे करके आप जब दुनिया को देखते हो तो फिर प्रश्न उठता है, दरअसल में फिर दुनिया है क्या? यीशु कहता है कि मैं वहां की बात करता हूं, मैं जहां से आया। कुछ हमारे मसीह समाज में भी प्रचारक हैं, हालांकि मैं आज उनको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि बहुत छेड़ते रहता हूं। आज थोड़ा अलग एंगल से बात करूंगा। कहते हैं कि है ना, मरने के बाद में आदमी नीचे जाता है, नीचे मतलब मट्टी में जाता है। अगर आप ये कौन है, सुनीता विलियम, अभी जो धरती पे लैंड हुई हैं सुरक्षित, परमेश्वर का धन्यवाद वो बात के लिए, उनको अगर पूछोगे कि आप जब जुप करके निकल गए थे कितने हजार की स्पीड में, 15,000 किलोमीटर की स्पीड में, हम 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, हमको पता जुप करके निकलती है, 15,000 की स्पीड में वो जुप करके रॉकेट गया होगा, धरती को छोड़ दिया होगा। तो धरती को छोड़ने के बाद में जब वो स्पेस में निकल गए होंगे और फिर पलट कर जब धरती को देखा होगा, इस गोला को देखा होगा, गोल को देखा होगा, ये दुनिया है। फिर जब उन्होंने पूरे के पूरे आकाश गंगा, जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, आकाश गंगा को जब देखा होगा, बोला अरे बाप रे। तो जब हम यहां जी रहे होते, कहते कि आदमी मरने के बाद में मट्टी में जाता है, नीचे जाता है। नीचे है किधर? क्योंकि गोला से तो आप बाहर निकल गए। फिर पता चलता है भाई जाए कहां। इसका मतलब पृथ्वी के बाहर आदमी जब मरता है तो ये स्पेस को छोड़कर कहीं और है। इसलिए जीसस ने कहा मैं जहां से आया मैं वहां की बात कर रहा हूं। और जीसस ने कितना अच्छा बोला और कितना सटीक बोला है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। सुनिए ना, लेकिन इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं, एक और दुनिया है। तो जिसके चलते मैं आज इसी के ऊपर आपके बीच में बातों को रखूंगा। जानते हो पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता है? जितने दर्शक देख रहे हैं और जितने लोग इसको रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे बता दूं, लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके वश में? अगर ये फोटो को जूम आउट करो, लिखा है कि उस दुष्ट, ये देखिए, ये वाला ये चित्र देख लीजिए, इस दुष्ट के वश में पड़ा है, इस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो जिसके चलते सारा संसार, ये जो पृथ्वी है अगर इसके वश में पड़ा है, तो आपको पता है ये जो अभी मैंने फोटो दिखाया था, शांत कराओ उसको, शांत कराओ उसको हो गया, रुक जाइए। अगर आप इनको पूछोगे जानते हो ये कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? ये इसी की लैंग्वेज में बात करेंगे जिसके वश में पड़ा हुआ है, क्योंकि इनको वही सीखा है जो इनको सिखाया गया है। इसलिए मैंने कहा था कि यीशु वहां की बात करता है वो जहां से आया है। इस दुनिया के बाद भी मैंने कहा था एक दुनिया है, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। मसीह समाज, मसीहत, बाइबल वाले, यीशु को मानने वाले इस दुनिया में फंस के नहीं रहते हैं। इसके बाद की एक जो दुनिया है उसकी बात करते हैं। सुनिए, जी 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 सुनिए, आपको पता है अगर आप बाहर किसी आदमी को पूछे, खास करके रिपोर्टर्स, ये जो न्यूज वाले रिपोर्टर्स हैं ना, ये बहुत बोलते हैं कि देखो ये लोग कह रहे हैं कि मरने के बाद में नरक जाते हैं। अरे भाई, जो सही है वही तो बोल रहे हैं। और अगर आप ये बहस करोगे, एक आदमी को बता रहा था मैं बहुत दिन पहले, कह रहा था कि मरने के बाद में किसने देखा क्या होता है। मैंने बोला एक काम कर,
अगर तेरे को जानना है तो जाके आ, अगर तेरे को जानना है तो जाके आ, और अगर तेरे को दिख गया लेकिन बताने के लिए वापस नहीं आ सकता। मेरे पास में एक सिंपल फंडा है लोगों को समझाने के लिए, और मैं चाहता हूं कि अभी जितने लोग देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लाइफ एक ऐसा है आपको वापस नहीं मिलेगा। ये जिंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी। एक लाइफ मिला, ये तो वैसा हुआ कि लास्ट बस है, वापस नहीं आएगी। आखिरी ट्रेन है, वापस नहीं आएगी। आखिरी फ्लाइट है और आखिरी पानी का जहाज है, वापस नहीं आए। कैसे पकड़ते लोग? बड़े चाहत से, बड़ी गंभीरता से। और एक एग्जांपल देता हूं, ये जो बिल्डिंग है जहां पे अभी हम लोग बैठ के बात करें, ये कम से कम अभी हमारा जो फ्लोर है वो 17 माले पे, और टोटल बिल्डिंग है 23 माले का। अगर यहां पर अचानक से सिक्योरिटी गार्ड ऊपर भागते भागते आया, बोला खाली करो खाली करो। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला आग लगी है, खाली करो खाली करो। उसको बिठा के, उसको चाय कॉफी पिला के, पागल तेरे को पता है क्या, ऐसा कोई आग नहीं लगता, क्या तू बकवास कर, ऐसा बोलते बैठेंगे उसको? हम क्या करेंगे? जैसे ही उसने कहा कि बिल्डिंग में आग लगा है, हमारे दिमाग में एक ही आता है कि भागे कहां से, इधर से भागे कि उधर से भागे। सोच के देखिए, पूरी दुनिया एक दिन तबाह होने वाली है। पूरी दुनिया एक दिन तबाह होने वाली है। दूसरा पत्रस, पहला पत्रस दूसरा अध्याय, उस दिन क्या पढ़ा था हमने? पानी से बनी है 3:5। दूसरा पत्र 3:5 निकालिए जल्दी से। दूसरा पत्र 3:5, या जितने मेरे साथ में हैं आप लोग जो अभी देख रहे हैं, आप लोग भी चेक कर लीजिए। दूसरा पत्रस 3:5, दूसरा पत्रस जी। थैंक यू लॉर्ड। और जितने फेसबुक पर हैं शेयर करिए, और जितने यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी शेयर करिए। दूसरा पत्रस 3:5 जी। एक सेकंड मैंने बोला पढ़ने के लिए, बस 9 बजने दीजिए। दूसरा पत्र 3:5 लिखा है, वे तो नहीं भाई, हाँ वही है। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। माफ करना, वर्तमान ने विद्यमान। वचन 6, इसी कारण इस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान, अब जरा 7 वचन को ध्यान से सुनिएगा। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। तो जो अब पृथ्वी नाश होगी वो जलाई जाएगी। जो पहली पृथ्वी नाश हुई थी वो पानी से हुई थी। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा कितना सच है? तो फिर सवाल उठता है कि नूह के टाइम पे पृथ्वी क्या नाश नहीं हुई थी? क्या उस वक्त में लोगों ने मजाक उड़ाया था? क्या लोगों ने यकीन किया था? नहीं किया था। लोगों ने यकीन नहीं किया था, मजाक उड़ाया था ना। तो मजाक इसलिए उड़ाया था क्योंकि यकीन नहीं किया था। फिर यस क्या होता है? बस 9 बजने दीजिए। और जितने यहां पर देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, एक लाइफ मिला है आपको, इसके बाद भी एक दुनिया जिसको आप कह रहे थे ना कि यही सब कुछ है, देख लीजिए उनको, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। नहीं, इसके बाद भी एक दुनिया है। और मैं तो समझता हूं कि आजकल, आप लोग भी सुनिएगा अच्छा लगेगा, मैं तो कहता हूं कि आजकल लोग एजुकेट हो रहे हैं, अच्छी बात है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम्हारी पढ़ाई अव्वल दर्जे की है तो जाकर बैठ के स्टडी करो ना। आप खुद स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या फैक्ट है और क्या फॉल्स है। तो एक चित्र और दिखाऊंगा, फिर मैं देखूंगा क्या करना है। यहां से यहां तक, यानी कि आदम और हव्वा से आप अगर ये चित्र देख रहे हो जहां यीशु मसीह ने एक ऐसे दुष्ट का अंत किया, या उसकी ताकत का अंत किया जिसने पूरी पृथ्वी को बिगाड़ा है। अगर आप इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस पृथ्वी पर आप जी रहे हो वो बहुत खतरे वाला जीवन है, या बहुत खतरे वाली जगह है, जहां फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर उसको यह सिखाया जाता है बेटा एंजॉय करो, एक ही तो लाइफ है, खाओ पियो मजा करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में हो जिसको कहते हैं फॉलन वर्ल्ड, नॉट द परफेक्ट वन।
परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर ये जो आदम और हव्वा यानी कि पहला आदि मानव और आदि माता जिसको हम कहते हैं एडम एंड ईव, जो कि यहां से लेकर यहां तक परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मानव जाति को बचाने के लिए एक ही रास्ता रखा है। इसलिए यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन मार्ग सत्य जीवन मैं ही, नॉट भी, मैं ही एक रास्ता है, एक रास्ता है। तो जिसके चलते जिस दुनिया में आप जी रहे हो, ये कम से कम 6000 साल पुरानी दुनिया है जहां पर आप जी रहे हो। और इस दुनिया को बचाने के लिए, जिसको मैं यहां से आपके लिए प्रचार कर रहा हूं, यीशु मसीह के पास में आपको इस दुनिया से बाहर निकालने का एक रास्ता है, एक संदेश है, एक मैसेज है। और वो मैसेज एक ही है, अगर आप अभी राइट नाउ, अगर आप अभी अपना जीवन प्रभु को देते हैं और आप ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आपके क्रूस पे मरने से, आपके लहू बहाने से मानव जाति के पाप माफ होते हैं, जिसमें मैं भी एक मानव हूं, आपके पाप माफ हो जाते हैं। सुनिए ना डैनियल भाई, ये इतना सिंपल है। जी हां, सिंपल आपके लिए है, लेकिन जिसने कीमत चुकाई उसके लिए सिंपल नहीं है। इतिहास गवाह है, कुरान पढ़ लो, उसमें लिखा है, बाइबल में तो लिखा ही है। इसके बाहर हिस्ट्री में चले जाओ, राजा हेरोदेस की हिस्ट्री निकालो, राजा पायलट की, किंग पायलट की हिस्ट्री निकालो, यानी कि पिलातुस की हिस्ट्री निकालो, उस वक्त के जो किंग्स थे उसकी हिस्ट्री निकालो, उस वक्त के जो जूइश हाई प्रीस्ट थे, कैफा, हन्ना, उनकी हिस्ट्री निकालो। वो तक बताएंगे कि यस, जीसस को क्रूस पे मारा गया। और आपको यह भी बता दो कि टोटल 3 से 4 कोर्ट में, यानी कि फैसला सुना गया या लिखा गया या उनके केस चला। आपका हेरोदेस, आपका पिलातुस, कैफा, हन्ना, इनके कोर्ट में इनको फैसला करने के लिए लाया गया था जीसस को। लेकिन एक भी जज ने, यानी कि पिलातुस ने, हेरोदेस ने, एक ने भी डिक्लेयर नहीं करा कि ही इज गिल्टी, या कहा नहीं कि ये गुनहगार है। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इसको क्रूस पे मारा जाए। लेकिन वहां पब्लिक थी जिसने नारे लगाए कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे जाओ, क्योंकि सब कुछ लिखित था। और यीशु को क्रूस पे मारा गया। क्या यह मजाक है? नहीं। क्या यह खेल था? नहीं। क्या यह ईसाइयों के लिए एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है कि यह ईसाइयों के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो कि 2 दिन पहले भी बता चुका हूं, कि हम ईसाई नहीं हैं। जिसको मैं बाइबल कहता हूं, यह बाइबल भी ईसाइयों की बाइबल नहीं है। ये वाली जिसको हम कहते हैं ना, यह ईसाइयों की किताब नहीं है। इनफैक्ट यीशु मसीह खुद भी ईसाई नहीं है। बताओ, यीशु मसीह खुद भी ईसाई नहीं है। हिस्ट्री जाके निकाल के देखिएगा, वो यहूदी है, वो जूइश था। जहां पैदा हुआ वो कंट्री जूइश है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर, मतलब हमारे को मजाक में बोलते हैं, मजाक उड़ाते हुए गलत तरीके से कहते हैं, तुम्हारा फॉरेनर का गॉड है। अरे भाई, फॉरेनर का गॉड नहीं है वो। ये आपको सीखना होगा और समझना होगा। और आजकल सुविधाएं बहुत सारी है, विकिपीडिया है, गूगल है, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। जाके देखिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह फॉरेनर नहीं है, वो जूइश है, वो इजराइल से आया है। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो सुसमाचार पूरी दुनिया। यही चीज़ तो मैं बाइबल कॉलेज में सिखा रहा हूँ। तो आज मैं आपके बीच में ये बात को रखा था कि ये दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। एक बार सोच के देखिएगा, बैठ के देखिएगा, विचार करिएगा। और जितने यूथ हैं, आप किसी भी कौम, जाति, धर्म के, कोई मैटर नहीं करता, एक बार बैठ के सोचिएगा कि अगर इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया, आप लोगों के लाइफ में एक ऐसा मौका आया होगा ना, अब जब छोटे थे, जवान थे, दोस्तों के साथ बात करते होगे, यार ये सूरज आता है दिन में, चांद आता है रात में, इसके ऊपर क्या होगा? आप लोगों ने भी तो सोचा होगा ना कभी ऐसा, गांव में बैठे बैठे ऊपर देख लिया होगा, इतने सारे टिम 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 तारे दिखते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा? कभी सोचिए ना, इसी दुनिया में काहे पड़ गए, फंस के रह गए। और ऊपर से ये दिमाग में किसने डाल दिया, खाओ पियो मजा करो? नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में एक ही आदमी आपको मिलने वाला है, और उसका नाम है यीशु। जी 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 उसका नाम है यीशु। डैनियल भाई, अगर मैंने यीशु को नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर मैंने यीशु को जीते जी नहीं अपनाया, मैं किसी भी कौम, जाति, धर्म का हूं, लेकिन मैंने यीशु को नहीं अपनाया, तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा?
सीधी लाइन बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, अच्छा, ऑब्वियस है भाई, नहीं मिलेगा। आपने जिससे कर्जा लिया है आपको उसी को चुकाना है। अगर अनिल से कर्जा लिया है तो अनिल को ही देना है। उसका भाई बगल में खड़ा सुनील, उसको देके देखो, वो ले तो लेगा, लेकिन अनिल फिर भी बोलेगा मैं अभी भी पैसा नहीं मिला, तू मेरा अभी भी कर्जदार है। मानव जाति ने जिस परमेश्वर के नहीं अपनाया, तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? सीधी लाइन बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, अच्छा, ऑब्वियस है भाई, नहीं मिलेगा। आपने जिससे कर्जा लिया है आपको उसी को चुकाना है। अगर अनिल से कर्जा लिया है तो अनिल को ही देना है। उसका भाई बगल में खड़ा सुनील, उसको देके देखो, वो ले तो लेगा, लेकिन अनिल फिर भी बोलेगा मैं अभी भी पैसा नहीं मिला, तू मेरा अभी भी कर्जदार है। मानव जाति ने जिस परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया है उसी से माफी मांगनी होगी। रुको, उसी से माफी मांगनी होगी। ये तो वैसा है कि जो ताला है वो ताला और चाबी, यानी कि ताला खुलेगा उसी चाबी से। आप दुनिया भर की जितनी भी चाबी ला लो, आगे बोल दीजिए ना, वो ताला नहीं खुलेगा। आप जिसके, मानव जाति ने जिसके खिलाफ गुनाह किया है उससे ही माफी मिलेगी। जी जी जी। एक तो लाइन और बोल देता हूं, डैनियल भाई, अगर मैं मर गया और मेरे को यीशु का सामना करना पड़ा और वहां पर मैं अगर यीशु के सामने खड़ा होकर बोलूं कि अरे मैंने कोई छोटा मोटा, मतलब कोई बड़ा पाप थोड़ी किया, मैं तो छोटा मोटा पाप किया हूं, छोटा झूठ बोला हूं, एक आधा कभी ऐसा गलत कर दिया होगा, मैंने कत्ल थोड़ी किया है, मैं नक्सलाइट थोड़ी था, मैं आतंकवादी थोड़ी था, संदीप यूरो के, मैं ये थोड़ी था, मैं वो थोड़ी था, यू अंडरस्टैंड, मैंने डकैती थोड़ी की है। प्रभु यीशु जी मेरे को नरक में क्यों डाल रहे हैं? जानते हो, इस पृथ्वी पर पाप करने के बाद हम पापी नहीं होते, हम पाप में ही पैदा होते हैं। आपके पापों की माफी ना तो पानी के ऊपर है ना पानी के अंदर है, ना पहाड़ के ऊपर है ना पहाड़ के नीचे है, ना पेड़ के ऊपर है ना पेड़ के नीचे है, ना उस तरफ है ना उस तरफ है। एक ही गुनाह आपके आपके गुनाहों को धो सकता है, एक ही लिक्विड है और वो है लहू। सुनिए ना, लहू। अगर कपड़े धुलते हैं साबुन से, डिटर्जेंट से, एरियल से, मदद करो क्या जो भी आपके, आप पेड़ का पत्ता लाके उसको धोने की कोशिश करो, आप कुछ और लाके धोने की कोशिश करो, जो चीज बनी है वो उसी से साफ होगी। वैसे ही उसने लहू बहाया है। अगर जिसके पास में भी वो लहू उसके ऊपर आ गया, रूह की बात कर रहा हूं, नॉट बॉडी, मतलब आत्मा की बात कर रहा हूं, वो साफ हो गया। सुनिए, ये पक्की वाली लास्ट है, मतलब लास्ट बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो वहां दो चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा जितने रिकॉर्डेड वीडियो और फेसबुक में। बच्चा जब मां के पेट में होता है दो चीजें होती है, एक होता है पानी और एक होता है अंधेरा। अगर उस बच्चे को यह माइक दिया जाए, जो कि नॉट पॉसिबल, बात के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूं, बच्चे को अगर पूछे कि बेटा ये तेरी दुनिया है, तो वो बच्चा कहेगा जी हां, मैं 9 महीने से यहीं तो हूं, ये पानी ये अंधेरा यही मेरी दुनिया है। उस बच्चे को ये नहीं पता है कि वो ठीक 9 महीने के बाद ठप करके बाहर आने वाला है। वो जब वहां से बाहर निकलता है तो दो चीज में आता है और उसके बगैर वो नहीं जी पाएगा, एक है हवा और दूसरा है पानी। अगर उसको पूछे कि भैया जब तुम वहां थे तो उसको सच बोला था, बोला हाँ यार मेरे को लगा वो सही है, अंधेरा और पानी। बोला अब, बोला नहीं, अब ये दुनिया सच्ची है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। जानते हो यीशु ने क्या कहा निकोदेमुस से? उसने कहा कि जब तक कोई आत्मा और पानी, तो बच्चा पहले था अंधेरा
और पानी। यहां पहुंचा है हवा और पानी, और वहां पहुंचेगा आत्मा और पानी। जिसको कहते हैं नया जन्म, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, जिसको कहते हैं फिर से जन्म लेना। आपका जन्म मां के पेट से जरूर हुआ है, यानी कि मानव जो रूप में हुआ है, लेकिन इसके बाद की जो दुनिया है वहां ये बॉडी नहीं जा सकती, और वो देने के लिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। बिल्कुल साफ लाइन में बोल देता हूं, आप जब यीशु को अपनाओगे ना, आप हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी से आप कन्वर्ट होके आप ईसाई, क्रिश्चियन नहीं बनोगे, ना आपका नाम बदलेगा, और जरूरत भी नहीं है। ये जीवन परिवर्तन का खेल है, और ऐसी बातें किसी नेता के मुंह से आप नहीं सुन पाओगे, ऐसी बातें किसी पुलिस के मुंह से नहीं सुन पाओगे, ऐसी बातें किसी करोड़पति के मुंह से नहीं सुन पाओगे, डॉक्टर साइंटिस्ट के मुंह से नहीं सुनोगे। आप ऐसी बातें यीशु वालों के मुंह से ही सुनोगे, जिसके चलते आज ये बातें आपके बीच में मैं रख रहा हूं। अगर आपको मेरी बात पट रही है, सही लग रही है, बैठ के सोचिए। और मैं तो आप लोगों को बता चुका हूं कि यीशु मसीह का सुसमाचार सस्ता या सिक्योरिटी गार्ड का एक कोई टेंशन नहीं है। बोला भाई बचना है तो बच ले, मैंने तो बता दिया कि आग लगी है बिल्डिंग में, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो आओ। वो थोड़ी ना घसीट घसीट के लेके जाएगा। ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह ने आकर बता दिया। अभी मैंने पढ़ा ना, दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय वचन 7 में, आग से खत्म होगी। आशा करता हूं कि आज का ये जो मैसेज है आपने इसको समझा है, और मेरा परमेश्वर आपको मन दे, बुद्धि दे, वो मन दे, हृदय दे कि आप अपना जीवन प्रभु को दे सके। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु, जहां तक ये वीडियो जाएगा प्रभु, उन सभियों से आप बात करें परमेश्वर। और मैं कहता हूं परमेश्वर पिता, मन परिवर्तन का मौका तेरी इच्छा के अनुसार हर एक को दे प्रभु, जो ये वीडियो को देखेगा, ताकि वो अपना जीवन अनंत काल के लिए बचाए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।